कुलदीप वस्ती का पगड़ी बांधकर इनको सम्मानित करते हैं। हम महान सम्राट, महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान के चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। के साथ भाई का स्वागत करो। भाई दीपेंद्र हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की, भाई आवाज नहीं आई, बाबरा की सरदारी, भाई दीपेंद्र हुड्डा की। हमारे बीच में हमारे विधायक जी, पूर्व विधायकगण, सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, जब भी कभी कोई चुनाव होता है, सबसे पहले मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने बाबरा गांव में आने का। ये मेरा अपना गांव है और मैं इस उपलक्ष्य पे आप सबको महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे ऐसे आदर्श और ऐसे पराक्रम और शौर्य के वो आदर्श स्थापित करके गए, जिस पे हमको और आप पे को सबको गर्व है। और हमें, मैं समझता हूँ कि आज प्रेरणा मिलती है उनके पराक्रम से, उनके शौर्य से। आज चुनाव का समय, चुनाव में जब भी कभी फैसला लेना होता है तो कैंडिडेट्स के बीच में, तो किसी भी जनप्रतिनिधि को दो पैमानों पे आप उसकी तुलना कर सकते हो, तोल सकते हो। एक उसके काम और दूसरा उसका आचरण। जब आपने मुझे यहाँ से अवसर दिया था तो अपने पूरे झज्जर के लिए, अपने गांव के लिए, पूरे इलाके को आगे लेके जाने के लिए जो काम किए थे वो भी आपको याद होंगे। और मेरा बचपन से लेकर आज तक, मैं छोटा सा गांव में पहली बार स्कूल में था तब आया था छोटा सा आपके चुनाव में, तब से लेकर आज तक मेरा जो आचरण है वो भी आपके आगे है कि छुपा हुआ नहीं है। मैं अपने बाबरा गांव से यही कहना चाहता हूं कि काम और आचरण की कसौटी पे अगर आप तोल कर देखो और आपकी आत्मा जवाब दे कि आपका बेटा खरा उतरता है तो आप मुझे आशीर्वाद देना। मैं यही आपसे, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपका आशीर्वाद खाली हाथ नहीं जाएगा। आपका आशीर्वाद रंग लेके आएगा। हरियाणा में बहुत जल्दी आपकी सरकार लेके आएगा आपका आशीर्वाद। आपने देखा होगा पूरा हरियाणा प्रदेश बीजेपी की सरकार से, इस खट्टर सरकार कितना दुखी हो गया है कि बीजेपी को बीच में पहले तो अपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बदलने पड़े और फिर भी विधायक बीजेपी को छोड़ कर पाला बदलकर कांग्रेस पार्टी में, कल भी 3 विधायक कांग्रेस पार्टी में आके कल 3 विधायकों ने समर्थन दिया, जिसमें से 2 तो करनाल के हैं, जहां से खट्टर साहब और नायब सेनजीत खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला समय आपका है। अपने ये, मैं समझता हूँ ये लड़ाई जो है राज दोबारा बनाने की है, अपने इलाके को ऊपर लेके जाने की है। पिछली बार भी आपने देखा अपने गांव के लिए जो भी कोई गांव ने ड्यूटी लगाई, मैंने करी कि नहीं करी, मैं आपसे पूछना है। मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहा और मैं आगे भी अंतिम सांस तक आपके लिए खड़ा रहूंगा। और मेरी बारी है भाई, इस बार गाँव भी मेरे लिए पूरा खड़ा रहेगा कि नहीं खड़ा रहेगा, एक बार हाथ खड़ा करके आप बताओ। तो मैं भाई निश्चिंत होकर अगले गांव में जाएं आप गांव से। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार आते ही 6,000 बुढ़ापा पेंशन करेंगे, 8,500 महिला पेंशन करेंगे और ये सारी जो हमारा घोषणा पत्र है उसको लागू करेंगे।